900 वर्षों बाद दिव्य और दुर्लभ संयोग में आई जन्माष्टमी। गौ माता को खिला दें यह एक चीज, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। पूरे साल भर जमकर बरसेगा पैसा। पुराने से पुराना रोग कष्ट सभी दोष होंगे दूर। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से समस्त मनोकामनाएं होंगी पूरी। दोस्तों, हम सभी के प्यारे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों ही दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी बुधवार और गुरुवार के दिन है। इसके साथ ही रोहिणी नक्षत्र रहेगा और कई अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं, जिससे इस बार की जन्माष्टमी और अधिक खास हो गई है। ज्योतिष के अनुसार इस कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की सच्चे मन से स्मरण करने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर देंगे। इन दुर्लभ संयोग में जो भक्त भगवान श्री कृष्ण का पूजन करेंगे और व्रत रखेंगे, भगवान श्री कृष्ण उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। इस बार की जन्माष्टमी बहुत खास है। मान्यता के अनुसार इस जन्माष्टमी के दुर्लभ संयोग पर अगर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय किए जाएं, तो इससे भगवान श्री कृष्ण अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जन्माष्टमी के इस दुर्लभ और शुभ संयोग पर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है और कितनी भी खराब किस्मत क्यों ना हो, वह भी चमक जाती है। धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आप आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, धन संबंधी समस्या आपके घर में लगातार बनी रहती है, तो जन्माष्टमी के दिन आप अपने घर गाय और बछड़े की मूर्ति लेकर आएं और मंदिर में इन मूर्ति को आप भगवान श्री कृष्ण के पास रखें या बाल गोपाल जी के पास रखें और फिर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने के पश्चात गाय के बछड़े और गाय का भी पूजन करें। इन्हें भी तिलक लगाएं और पुष्प आदि अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आर्थिक परेशानियां कम हो जाती हैं। इसके अलावा संतान से जुड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आपके घर धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, बेफिजूल की चीजों में खर्च हो जाता है, सेविंग नहीं हो पा रही है, तो आप जन्माष्टमी के दिन एक चांदी की बांसुरी लाएं। इसे पहले गंगा जल से शुद्ध करें, फिर दूध से शुद्ध करें, उसके पश्चात फिर से गंगा जल या शुद्ध जल से शुद्ध करें। फिर आप इसे पहुंचकर मंदिर में रखें और बांसुरी पर तिलक करें, अक्षत पुष्प अर्पित करें। इस तरह बांसुरी का पूजन करने के पश्चात आप इस बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और फिर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। जन्माष्टमी के दिन आप इस बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण के पास ही रखा रहने दें और फिर अगले दिन आप इस बांसुरी को उठाकर अपनी तिजोरी में अपने गहने वगैरह के साथ, या आप व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार स्थल पर गले में रख लें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपकी धन संपत्ति पर बनी रहेगी और धन की फिजूल खर्ची होना बंद हो जाएगी, सेविंग होना शुरू हो जाएगी, धन का लाभ होगा। आप जॉब करते हैं तो आप इस बांसुरी को अपने पर्स में भी रख सकते हैं या अपने घर पर भी धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के पावन पर्व पर पारिजात के फूल भगवान श्री कृष्ण को अवश्य ही अर्पित करें। ये फूल भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय हैं। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन इन फूलों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का पूजन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन शंख में दूध भरकर इससे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक अवश्य करें और फिर पीले रंग के वस्त्र पहनाकर पूजन करें। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं।
माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां चली आ रही हैं, परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो जन्माष्टमी के दिन आप भगवान राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाएं। भगवान राधे कृष्ण जी के दर्शन कर उन्हें पीले रंग के फूलों की माला अर्पित करें और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान राधा कृष्ण जी की कृपा से आपकी परेशानियां कम होने लगेंगी। निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन बाल गोपाल का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन कन्याओं के विवाह में विलंब आ रहा है, उन्हें इस दिन बाल गोपाल को झूला अवश्य ही झुलाना चाहिए। ऐसा करने से जल्द विवाह के योग बनते हैं और विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को गौ माता अत्यधिक प्रिय है। आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप जन्माष्टमी के पावन पर्व पर गौ माता को खिला देते हैं तो इससे भगवान श्री कृष्ण के साथ ही समस्त देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर अपने मंदिर की सफाई करें। मंदिर में आपके भगवान जी की जितनी भी प्रतिमाएं हैं उन सभी को स्नान कराएं और तस्वीर है तो उन्हें साफ कपड़े से पोंछें। भगवान राधा कृष्ण जी या लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा है तो उन्हें स्नान अवश्य कराएं और स्वच्छ नए वस्त्र पहनाएं और आसन पर बिठाएं। इसके पश्चात आप भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन करें। फिर चंदन या हल्दी से भगवान श्री कृष्ण को तिलक करें। इसके पश्चात आप एक कटोरी में थोड़ा सा मक्खन और थोड़ी सी मिश्री लें और इसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर रखें और इसका आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं। अब आप भगवान श्री राधे कृष्ण जी से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। फिर भगवान श्री कृष्ण के इस मूल मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है क्रीम कृष्णाय नमः, क्रीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप भगवान राधा कृष्ण जी को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है वह भगवान जी के सामने रखें और समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात आप अपने मस्तक पर भी हल्दी या चंदन से तिलक करें। अब आपने भगवान जी को जो माखन मिश्रित तुलसी के पत्ते का भोग लगाया था उस प्लेट को उठा लें और आप साफ जल से आटा मढ़ें। साफ बिना नमक का आपको आटा मढ़ना है। आटा मढ़ने के पश्चात इस आटे को थोड़ा सा फैलाएं और आटे के ऊपर आप यह माखन मिश्री और तुलसी का पत्ता रख दें। आप इस लोबे को ले जाकर आप गौ माता को खिला दें। गौ माता को यह खिलाने से पहले गौ माता को प्रणाम कर भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा रानी तुलसी जी के साथ ही गौ माता की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। गौ माता भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। आज के दिन इस तरह गौ माता को माखन मिश्री तुलसी का पत्ता खिलाने का मतलब है कि यह भोग भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही ग्रहण किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान का जो भोग होता है उसे गौ माता को खिलाना चाहिए। भगवान का भोग गौ माता को खिलाने का मतलब है कि भगवान ने स्वयं भोग स्वीकार कर लिया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर इस तरह गौ माता को भोजन कराने से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही समस्त देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को लगाया हुआ यह भोग गौ माता को खिलाने से समस्त देवी देवताओं को भी भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद प्राप्त हो जाता है, जिससे वह अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं
और भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। गौ माता को भोजन कराते समय आप भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहें और भगवान श्री कृष्ण के मूल मंत्र का या फिर राधे राधे का मन ही मन जाप करते रहें। भोजन कराने के पश्चात गौ माता को प्रणाम कर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी को प्रणाम करें, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें, कष्टों और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, आज के दिन इस तरह गौ माता को भोजन कराने से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है, कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में खुशियां आती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, गरीबी और दरिद्रता का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।